Hello dear students, I am Pawan Rathore, your mathematics teacher. Welcome to your YouTube channel Mathematics Study Classes by Pawan Rathore. Today we are going to start exercise 3.2 of chapter 3, class 10th. Pair of linear equation in two variables हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का नया टॉपिक। यहाँ पर आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे टू इक्वेशंस लिखी हैं, लीनियर इक्वेशंस में टू वेरिएबल्स लिखी हुई हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको 3.2 बेसिकली समझना है या उसको डीप में समझना है तो मैं आज वही कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में क्या कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है वो हम समझेंगे। अगर वो चीज़ समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन फिर कैसे भी हम फटाफट अटेम्प्ट कर लेंगे और इजीली सॉल्व कर देंगे उनको। ठीक है, तो आज हम 10th क्लास का ओरिजिनल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने प्रीवियस ही क्लासेस के टॉपिक को शुरू किया था, आज हम ओरिजिनल टॉपिक जो कि आज 10th क्लास में स्टार्ट होने वाला है। यहाँ बोर्ड से देखिए a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is pair of linear equation in two variables. Correct? ठीक है, एक चीज याद रखो, क्या हम कोफिशिएंट तो जानते हैं ना, 8th 9th से पहचानना। मुझे बताइए फर्स्ट जो इक्वेशन है इसमें x का कोफिशिएंट क्या है a1, y का कोफिशिएंट क्या है b1 और कांस्टेंट टर्म c1। ठीक है, a1 b1 c1 आर रियल नंबर्स। फिर सेकंड इक्वेशन जो है उसका कोफिशिएंट x का क्या है a2, y का क्या है b2 और कांस्टेंट टर्म क्या है c2 और इज इक्वल टू में दोनों में 0 है। क्लियर है? तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स, इट मींस कांस्टेंट नंबर्स। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये थोड़ा सा समझ में आया? अब सुनिए, मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो जो हमने बनाया है आपने देखा है उसमें भी हमने यही देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती है उनको आप जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 केसेस में से एक कोई सा केस उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में लगता है। तो 3 केसेस वो कौन से थे वो सुनिए। नंबर 1, जो 2 लाइन से है, जो 2 इक्वेशन से जो 2 लाइंस ड्रॉ होंगी ग्राफ पर या 2 इक्वेशंस के थ्रू, तो वहां पर फर्स्ट केस होगा कि वो लाइन से जो ग्राफ पर ड्रॉ होंगी वो या तो इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल लाइन होगी। इन तीनों में से कोई सा एक केस अप्लाई होगा। अब वो एक केस पता करने के लिए हमें क्या करना सिखाया है लास्ट क्लास एक्सरसाइज में 3.1 में कि आप गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करिए, टेबल्स बनाइए और फिर ग्राफ पर प्लॉट करिए और ग्राफ पर प्लॉट करके उन दोनों इक्वेशंस को देखिए कि वो दोनों इक्वेशंस पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्ट है। यही प्रोसेस हमने सीखा है। पर आज हम ये सीख रहे हैं कि विदाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के भी हम पता कर सकते हैं कि लाइंस का नेचर कैसा होगा, लाइंस कैसे रिप्रेजेंट होगी विदाउट सॉल्यूशन। वो कैसे? आप ये कोफिशिएंट्स के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि इन 3 केस में से इस क्वेश्चन में कौन सा केस अप्लाई होगा। कैसे? याद रखना बेटा कि ये जो 2 लाइन है, अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 ही चेंज होंगे हर क्वेश्चंस में, x y या वेरिएबल तो फिक्स रहते हैं। ठीक है, ये कोफिशिएंट ही चेंज होंगे हर बार। अब बताइए मुझे, आपका जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में x के कोफिशिएंट का रेशो डज नॉट इक्वल टू हो y के कोफिशिएंट से। समझ रहे हैं मेरी बात? x के कोफिशिएंट का रेशो डज नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y। अगर ये सिचुएशन हमें मिल जाता है, ये सिचुएशन हमें मिलता है तो आपको ग्राफिकली लाइन को रिप्रेजेंट करने के पहले ही आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि इन इक्वेशंस का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। दूसरा, अगर गिवन इक्वेशन जो भी आपको, अगर x के कोफिशिएंट a1 आउट ऑफ a2 इज इक्वल टू b1 आउट ऑफ b2, y का कोफिशिएंट, कहने का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू b1 आउट ऑफ b2 इज इक्वल टू c1 आउट ऑफ c2। अगर ये केस मिल जाता है तो इस केस में आप लाइन को ग्राफिकल रिप्रेजेंट, इक्वेशंस को ग्राफिकल रिप्रेजेंट बिना करे ही आप ये कह सकते हैं कि इस टाइप के केस में जो लाइंस होंगी वो कैसी रिप्रेजेंट होंगी? कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही ओवरलैप हो जाएगी। विदाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप बोल सकते हो, डेफिनेटली होगा। तीसरा केस, अगर गिवन इक्वेशंस के बीच में रिलेशन a1 आउट ऑफ a2 इज इक्वल टू b1 आउट ऑफ b2 डज नॉट इक्वल टू c1 आउट ऑफ c2। अरे फर्स्ट टू रेशो x और y का रेशो तो इक्वल है पर कांस्टेंट टर्म का रेशो इक्वल नहीं है, तो डेफिनेटली लाइंस का नेचर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते वक्त डेफिनेटली दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल रिप्रेजेंट होगी। क्लियर है? जब इंटरसेक्ट लाइन होती है ना तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशंस होता है।
क्या होता है, यूनिक, एक ही सॉल्यूशन निकलता है उसमें। और जब लाइन कॉन्स्टेंट होती है ना बेटा, तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं उन इक्वेशंस के, ओके, जो दो इक्वेशंस गिवन है उनके। और जब पैरेलल होता है तो उस केस में नो सॉल्यूशन, उस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? जब ये केस होगा तो इस केस में आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। यूनिक सिंगल लाइन होती है ना तो इनफाइनाइटली फिक्स होता है, इनफाइनाइटली फिक्स होता है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, यूनिक। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमें रिप्रेजेंट करे वगैरह, अगर ये रूल्स हैं, ये फॉर्मूले कह सकते हो आप, अगर हमें इनका नॉलेज है कि टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स में अगर ये केस अप्लाई हो जाता है, पहले उनके कोएफिशिएंट का रेशो चेक कर ले, अगर रेशो डज नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस और यूनिक सॉल्यूशन, अगर रेशो तीनों रेशो सेम है तो कोइंसिडेंट लाइन और इनफाइनाइटली माइनस सॉल्यूशंस। और अगर a1 आउट ऑफ a2 इज इक्वल टू b1 आउट ऑफ b2 डज नॉट इक्वल टू c1 आउट ऑफ c2 है तो पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन, वहां पर कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। बस इतनी सी बेसिक थिंग्स है, और घबराइए मत, हम इस पे बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, भी एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। ये थोड़ा सा समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्जांपल मैं दे भी देता हूं क्वेश्चन के पहले भी, देखिएगा कहना क्या चाह रहा हूं मैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक है, और इसके साथ दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यह है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों इक्वेशंस को जब ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो पैरेलल लाइंस होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, विदाउट रिप्रेजेंटेशन पता करना है। सिंपल है, x का ऑप्शन क्या है 2, y का, अरे ऐसे a1 क्या है 2, b1 क्या है 3 और c1 क्या है 4, a2 क्या है 3 और b2 क्या है बेटा 4 और c2 क्या है 7। पहले हम कोएफिशिएंट कंपेयर करके लिख लें। अब इनका रेशो 2 आउट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3/4, क्या है दोनों रेशो सेम है, नहीं है ना, डज नॉट इक्वल, इसका मतलब a1 आउट ऑफ a2 डज नॉट इक्वल टू b1 आउट ऑफ b2। ये रेशो हमें इस क्वेश्चन में मिल रहा है, तो बोल सकते हैं कि दिस इज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइन से, इंटरसेक्टिंग लाइन से। क्लियर है मेरे बच्चों? वैसे ही अगर तीनों रेशो सेम मिल जाते हैं हमें तो उस केस में वो भी बता देता हूं मैं, देखिएगा। ये अब बताइए 2/4 3/6 4/8, इसको देख के डायरेक्ट मत बोल देना डज नॉट इक्वल, पहले सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई करो फिर बोलना जो भी बोलना हो। बताइए तीनों के कोएफिशिएंट का रेशो सेम है, इसका मतलब कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट जब होती है लाइंस ग्राफ पर तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर है प्यारे बच्चों? और तीसरा केस भी ऐसे आ जाएगा, इस टाइप का केस अगर बनता है तो नो सॉल्यूशंस या लाइंस आर पैरेलल। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये बेसिक रूल से लिख सकते हैं आप, ठीक है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट बिट, 10 students of class 10th took a part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls. आगे क्वेश्चन में लिखा नहीं है who took part in the quiz, ऐसा लिखा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हमें फाइंड करना है, ओके। अब देखिए इधर बहुत ही पहले तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 100% यहाँ पर गिवन है, पर वर्ड प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है, इक्वेशंस को बनाना है, फुल आंसर देना है। तो लिखिए सॉल्यूशन में हम स्टार्ट कर देते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिएगा हम सबसे पहले तो हमें पता नहीं है नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज कितनी है। लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड बॉयज वाई। नंबर ऑफ गर्ल्स को एक्स एंड बॉयज को हमने क्या मान लिया वाई, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन वी गेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, तो इसका मतलब है गर्ल्स x थी आपकी, ओके, और बॉयज y थे, दोनों को प्लस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 गिवन है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखो कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड उठा लेते हैं, क्या है कंडीशन सेकंड। फिर लिखा था इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, अगर गर्ल्स 4 मोर देन है बॉयज से तो क्या होगा, बहुत सिंपल है,
गर्ल्स क्या सपोज की हुई है आपने, एक्स, सेकंड करनी है ना, गर्ल्स क्या सपोज की हुई है एक्स, और बॉयज क्या सपोज की है वाई, तो एक्स और वाई तो इक्वल हो नहीं सकता, गर्ल्स और बॉयज तो इक्वल है ही नहीं। कंडीशन में बोला है कि गर्ल्स ज्यादा है बॉयज से, कितनी ज्यादा है गर्ल्स 4, मतलब ये हुआ कि अगर गर्ल्स 14 है तो बॉयज कितने होंगे 10 ही होंगे, तो ये दोनों चीजें इक्वल हो सकती है क्या, नहीं ना। पर हमें अगर इक्वल लिखना है, इक्वेशन बनाना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, सेकंड कंडीशन, तो हम बॉयज में क्या प्लस करते हैं 4, और दोनों इक्वल है, तो आप जो गर्ल्स 4 ज्यादा थी ना वो बॉयज में और प्लस कर दीजिए, दोनों का डाटा नंबर सेम हो जाएगा, यहाँ से सेकंड इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू y प्लस 4। अरे गर्ल्स इज इक्वल टू बॉयज लिखना हो तो 4 बॉयज में प्लस होगा तब नंबर सेम होगा, क्लियर है। अब ट्रांसफर कर लीजिए, x minus y is equal to 4, this is your second equation। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमें गिवन नहीं थी, वर्ड प्रॉब्लम था, हमने इक्वेशन डिराइव की। अब आगे बारी आती है हमें फाइंड करना नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज के नंबर्स फाइंड करना है, तो ग्राफिकल सॉल्व करना होगा। देखिए काफी इजी है, इसकी टेबल यही बना देते हैं, आप 10th क्लास में आ गए, सीख गए टेबल कैसे बनाई जाती है। कैसे, अगर आप x को 5 रखेंगे, प्लस का 5 उधर जाएगा, 10 में से -5 होगा तो 5 ही बचेगा, फिर अगर इसको 6 रखेंगे तो ये 4 होगा, ठीक है। अब इसकी टेबल बना लीजिए, देखिए यहाँ पे रखिए, y को 0 रखिए तो x 4 आएगा, ठीक है, और y को 3 रखिए, y को क्या रखिए 3, y 3 होगा तो 4, ठीक है, आ रहा समझ ये सॉल्यूशन। अब क्या करो, आप कुछ नहीं करो भैया, ग्राफ बना लो, x एक्सिस y एक्सिस कार्टेशियन प्लेन बना लो, और दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन ड्रॉ कर दो इक्वेशन बनाओ, और दोनों इक्वेशन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगे ना, फिर मैं बताता हूं, पहले ग्राफ बना लो। यहां तक तो आपको पुरानी एक्सरसाइज से हमने सिखाई दिया था, यहां तक तो आते ही था, नोट डाउन कर लो वीडियो रुक कर। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफ बना हुआ है, 2 का मैंने स्केल लिया हुआ है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, अगर x एक्सिस गर्ल्स है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 गर्ल्स, और y एक्सिस अगर बॉयज हैं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू y एक्सिस पर क्या है 2 बॉयज, ठीक है, ये स्केल है। क्या है 5,5, ये 4, यहाँ पर 5 है, इधर भी 5 है, ये 5 गया, इधर से ये 5 गया, या सेकंड 6,4, ये 6 रहा, और 4 ये नीचे रहा, ठीक है। अब इसको आप एक काम करिए, ज्वाइन कर दीजिए, ये बन गया फर्स्ट का, ठीक है। अब इधर 4,0, ये रहा आपका 4,0 x एक्सिस पर, 7,3 कहाँ है 7, ये रहा 7, x में 7 कहाँ है, ये रहा 7, और y में 3 कहाँ है, ये रहा y में 3, इन दोनों को ये दोनों यहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ, और एक कहाँ है, इन दोनों को वैसे ज्वाइन कर दीजिए, थोड़ा सा रफ है वो, ठीक है। तो फाइनली इंटरसेक्ट यहाँ होगा, और ये क्या है पॉइंट 7 और 3, क्या है 7,3 पर लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, दिख रहा है आपको, ये सेकंड लाइन जैसी बनी, तो यहाँ पे आप ग्राफ में बनाना, फेयर ग्राफ में, तो लाइन डेफिनेटली 7 और 3 पर इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर दोनों लाइंस के देखें 7,3 निकला ग्राफ से, ठीक है, ग्राफिकल हमने पता किया है। अब पता है आपको आंसर कैसे लिखना है, फिर उसके बाद नीचे स्टार्ट कर लीजिए, जहाँ पे आपके कॉपी में स्पेस है वहाँ पर लिख लीजिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्ट लिख सकते हैं, लाइंस आर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 7,3, देयरफॉर देखिए बेटा डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट 7,3, देयरफॉर बताइए 7 x एक्सिस पर और y एक्सिस पर क्या 3, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स is equal to 7 and number of boys is equal to 3, this is your final answer। बाय ग्राफिकल हमने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले हैं, और बेटा लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, डेफिनेटली यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही उन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशंस होगा। यहाँ से हमने ये चीज सीख ली है, आया समझ में। अगर ये दोनों लाइनें कोइंसिडेंट हो जाती है, एक दूसरे को ओवरलैप होती है, यहाँ पर तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होते हैं, यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अगर लाइंस पैरेलल होती इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन हमें लिखना होता, ये नहीं निकलता सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्लियर है प्यारे बच्चों, पूरे चैप्टर में आपको जो पढ़ना है ना वो ये पढ़ना है, क्या, इंटरसेक्टिंग,
और लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड यूनिक सॉल्यूशन पर ही वर्क करना है आगे हमें। बस ये 3.2 में हम बेसिक कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर 3.3 से इंटरसेक्टिंग यही केस बनते चले जाएंगे। वीडियो को रोककर फाइनल आंसर नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, 5x क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, क्या बोला है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 out of a2, b1 out of b2 and c1 out of c2, क्या हुआ? a1 out of a2 किसके है कोएफिशिएंट? x के, b1 b2 y के, c1 c2 कांस्टेंट टर्म के। इन तीनों रेशियोज को, दोनों इक्वेशन के जो तीनों रेशियोज हैं उनको चेक कर कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से। फाइंड आउट, फिर कंपेयर करके फाइंड आउट वेदर द लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्या वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पर, पैरेलल है, कोइंसिडेंट? इन तीनों केस में से कौन सा वो हमें सिर्फ पता है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले डायरेक्ट कंपेयर कीजिए। ऑन कंपेयर a1 की वैल्यू क्या है? 5, b1 -4, c1 8, फिर a2 क्या है? 7, b2 क्या है? 6 और c2 क्या है? -9। अब बताइए, कंपेयरिंग करना है 5/7 और रेशो चेक करना है, ठीक है? तीसरे पे जाना ही नहीं है बेटा, ये पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, डेफिनेटली डज नॉट इक्वल। कौन सा मिला? a1 out of a2 डज नॉट इक्वल टू b1 out of b2। तीसरे तक जाने की जरूरत नहीं है, अगर फर्स्ट टू रेशियो डज नॉट इक्वल आ जाए तो यहां से हमें आंसर क्या मिल गया? क्या? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। क्या? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। दिस इज योर फाइनल आंसर। आया, यही हमसे पूछा गया था क्या कि बताइए इनके रेशियोज को कंपेयर करके बताइए लाइंस का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ओके, दूसरा डायरेक्ट कर लेते, बहुत सिंपल है। क्या? 9/18 लिख देना आप कंपेयर करके, जैसे यहाँ लिखा है। फिर 3/6, फिर 12/24। सिंपलीफाई करिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू कौन सा है? a1 out of a2 is equal to b1 out of b2 is equal to c1 out of c2। तीनों रेशो इक्वल आए, तीनों का रेशो इक्वल आया, इसका मतलब लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस आर कोइंसिडेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, थर्ड बीट और है वो आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। वैसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 बीट्स थी, एक मैंने करवा दी, सेकंड आपके लिए होमवर्क है। और थर्ड बीट जो है 6/2, 3/1 दिख ही रहा है साफ साफ। पहले तो इक्वल है, लास्ट नहीं है, इसमें आ जाएगा पैरेलल लाइंस। ओके, बस यही करना है सेकंड क्वेश्चन में। क्लियर है प्यारे बच्चों? वीडियो को रोककर आप नोट डाउन कर ले, फिर हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर लें। ओके, डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोस a1 out of b1, a1 out of a2, b1 out of b2 and c1 out of c2, है ना? ये तीनों रेशियोज देखना है हमें, कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से। वो जो रूल है, वेदर द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब पूछा है कि आप इन क्वेश्चंस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, कंपेयर करके आप हमें बताइए कि किन बिट्स में इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और किन में इनकंसिस्टेंट है। बहुत सिंपल है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको मैंने 3 केस बताए थे, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट में सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट होते हैं, बाकी में इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे? वही करेंगे जो पहले किया, चेक करेंगे। और क्या? कैसे? ऐसे। इसका देख लीजिए, क्या कहीं माना गया 3x कोएफिशिएंट लिख लीजिए, 3/2, 2/-3। समझ में आ गया है? डज नॉट क्या है ये? a1 out of a2 does not equal to b1 out of b2। इसका मतलब समझ गए? इंटरसेक्टिंग। क्या है इसका मतलब? क्या है? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग पर क्या होता है? सॉल्यूशंस आर इनकंसिस्टेंट। लिखिए, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सो सॉल्यूशंस आर कंसिस्टेंट। ये बताना कंसिस्टेंट। ओके, अब इसमें देख लीजिए, 2/4 a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 8, ये लिख लेना, बहुत सिंपल है। अब ये 8/9 साइन, अरे दोनों को इधर ले आओ ना, साइन इधर आके ट्रांसफर होकर -8,
और ये -9, 2 2 सा 4, 3 2 सा 6। अब एक और डियर स्टूडेंट्स, अब देखिएगा इधर, यहाँ क्या बचा 1/2, यहाँ क्या बचा 1/2, यहाँ क्या बचा 8/9, डज नॉट इक्वल। इसका मतलब समझ गया ना क्या है, लाइन्स आर पैरेलल। ओके, सो इनकंसिस्टेंट, इसमें क्या आएगा इनकंसिस्टेंट, समझ गए। अगर a1/2 इज इक्वल टू b0/2 डज नॉट इक्वल टू c0/c2 हो तो इनकंसिस्टेंट। यहाँ बताइए 5/-10 इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू 11/-22, -1/2 -1/2 -1/2 क्या आ रहा है, तीनों इक्वल, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, चाहे तो आप ये लिखते हैं। सो यहाँ पे भी क्या आएगा कंसिस्टेंट आएगा। ओके, अभी 2 बिट्स और है, वो आप तो चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज हम 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, घर पे रहें और सुरक्षित रहें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। थैंक यू सो मच।